आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिरी दिन है दोस्तों, तो सिविल सर्वेंट कूपन कोड यूज़ करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। भाई हमारे जो यूपीएससी कोर्स है शानदार लाइव क्लासेस चल रही हैं, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, जीएस पेपर्स, आंसर राइटिंग, सब कुछ इतना कुछ है। मतलब टेस्ट सीरीज कम से कम 2000 के करीब तो सवाल है खाली। और ये हमारा मोटिवेशन कोर्स है दोस्तों। कल से इसमें लाइव क्लासेस शुरू होंगी 23 अप्रैल से। और आपको बता दूं कि कल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये 200 रुपए का कोर्स है, थोड़े उसके इंटरनेट चार्जेस पड़ते हैं तो वही 220-230 रुपए का है। तो कल से लाइव क्लासेस शुरू होंगी, इसको जरूर ज्वाइन करें। एंड हमने मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स लॉन्च कर दिया है। 1757 से लेकर 1947 तक सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो हमको याद कराएंगे। तो ये सब बहुत ही सस्ते में है। अब दोस्तों ये तस्वीर आप देख रहे हैं भाई, ये जो तस्वीर है इसमें कौन, ये हैं इस समय यूएसए की मेंबर, ठीक है। ये एक कांग्रेस वुमेन है, ठीक है। शी इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए। अमेरिका में आपको पता ही है, लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर हाउस को कहते हैं सेनेट। जैसे अगर भारत का सेनेट राज्यसभा और ये लोकसभा, तो अमेरिका की लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अमेरिका में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, सॉरी भारत में लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमजोर है, सेनेट को ज्यादा पावर है। लेकिन भारत में राज्यसभा लोकसभा के मुकाबले कम ताकतवर है। दोनों एक डेमोक्रेटिक नेशन है। अब देखिए, आप कंसेप्ट समझिए पहले, मतलब हो क्या रहा है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अभी 2+2 डायलॉग हुआ, 2+2 डायलॉग हुआ। भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वहां से डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी आए एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। काफी गर्मा गर्मी रही इस बार। मतलब अमेरिका ने कुछ बहुत गलत बोला, अमेरिका ये प्रेशर बना रहा था मोर और लेस, हालांकि उसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि ठीक है आप जो कर रहे हो सही हो। लेकिन ह्यूमन राइट्स का जब इशू आया तो अमेरिका ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि हम ह्यूमन राइट्स को देख रहे हैं जो भारत में हो रहे हैं, जो पुलिस, प्रिजन और गवर्नमेंट कर रही है। बहुत बड़ी बात। जयशंकर ने पलटवार किया, बुरी तरीके से एकदम धो के रख दी अमेरिका की। अब ये हुआ है, जयशंकर ने बोला ना कि हम भी देख रहे हैं, जो आप हमारे ह्यूमन राइट्स कर रहे हो ना, जो आप भारतीयों के ह्यूमन राइट्स वहां अमेरिका में हो रहे हैं, उनका भी हम सब देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब फिर से हम ये देख रहे हैं कि दिक्कतें शुरू हुई हैं, है ना। और इस बार जो इल्हान उमर है, कांग्रेस वुमेन, अमेरिका की कांग्रेस वुमेन, ये इनको देख रहे हैं ना, ये चली गई हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। इतना गलत फैसला, इतना गलत डिसीजन है ये, क्योंकि दिस इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। आप अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इससे साफ हो गया अमेरिका। मुझे लगता है कि ये भारत को संदेश इसलिए है क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं रशिया का साथ दिया, हमारी मजबूरी थी, हमको देना पड़ा। तो वो खिसियाया तो वही है भारत से, जो बाइडन खिसियाए हुए हैं। तो हो सकता है खिसियाहट में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया हो कि जाओ भाई, अमेरिका ये डेमोक्रेट है, अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप, वैसे इल्हान, इनको कोई खास उमर को कोई सीरियसली लेता नहीं है, अमेरिका में भी कोई सीरियसली लेता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत कुछ बोल दिया था इनको, ठीक है, कि इनकी सदस्यता तक रद्द कर दो। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ये दो पार्टी अमेरिका में, और शी इज अ डेमोक्रेट। और अभी जो बाइडन डेमोक्रेट पार्टी से, यानी कि अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार है। अब इसीलिए ये अहम हो जाता है कि आप POK गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वरना तो भाई अगर कोई ऐसा निर्णय जो पार्टी के विरुद्ध हो वो कोई क्यों करेगा? आपको जो बाइडन का सपोर्ट है इसीलिए आप गए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है अमेरिका में, रूल ऑफ लॉ है, बहुत फ्री है, लिबरल है, वहां पे हर कोई अपना अपना करता है, वो सब मानते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी बिग इशू एंड सेंसिटिव इशू फॉर इंडिया। इलीगल ऑक्यूपेशन है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। वहां पे जो लीडर है सुल्तान महमूद, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर, खैर वो तो खाली पपेट है, पपेट सरकार है वहां पे। पाकिस्तान एक्चुअली कश्मीर को आजाद कश्मीर बोलता है, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान ने मान लिया कि हमने कश्मीर को अपने पास है, ये मतलब हम ही ने किया है, तो अगले दिन ही इंडियन मिलिट्री दंदनाते हुए घुसेगी, परसों पूरा का पूरा POK मतलब कश्मीर हमारा हो जाएगा। इसीलिए
पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर बोलता है और पपेट गवर्नमेंट है वहां पे। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका इतना आतंकवाद करता रहता है, इनको इतनी समझ नहीं है कि मुजफ्फराबाद कैपिटल है, मुजफ्फराबाद कैपिटल है पीओके की। इनको इतनी समझ नहीं कि यहां पे सारे के सारे टेरर कैंप्स हैं, आतंकी हैं। यहां पे जितनी भी आतंकिया ट्रेनिंग होती है ना, वो यही मुजफ्फराबाद में होती है। खूबसूरत घाटी को इन्होंने बिगाड़ के रख दिया पूरा का पूरा। इतना बड़ा ब्लंडर है ये। भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा किया और करनी भी चाहिए। नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स बोला है, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को आप ये वॉयलेट कर रहे हो। क्या है मतलब, आप आतंक को सपोर्ट कर रहे हो यहां पे जाके। हालत बहुत खराब है यहां पे लोगों की, आपको पता है। खैर यहां पे तो आतंकी ज्यादा है, तो क्या मतलब है आपका। अभी शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, अजीब व गरीब डिसीजन है उनके, समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 7 दिन काम करो, और कश्मीर मुद्दे पे बात होगी, ये फलाना धमाका। खैर अभी वो कहते हैं ना कि वो उछल रहे हैं अभी एक तरीके से, और नए नए ना तो इंसान उछलता बहुत है जब उसको नई नई कुछ चीज़ मिल जाती है, उसके बाद फिर वो शांत हो जाता है। 4 दिन के विजिट पे है, 1 नहीं 2 दिन, 4 दिन के विजिट पे हैं 20 से 24 अप्रैल, जहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फॉर्मर पीएम इमरान खान से ये विजिट करेंगे, मतलब ये मिलेंगी। अब दोस्तों ये तो ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटूर लूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपने ई लर्न मार्केट्स का नाम सुना है? अगर आपको शेयर्स के बारे में जानना है, अगर आपको ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानना है, अगर स्टॉक्स के बारे में जानना है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानना है, तो इनसे शानदार प्लेटफॉर्म नहीं है। इनका ऐप है, इनकी वेबसाइट है, बहुत बढ़िया तरीके से ये चीजों को बताते हैं, राइट। तो आप ये समझिए कि विजिट करेंगे जब आप, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग कि स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है। इनका जो ELM स्कूल है, वहां पे बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट पे, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। इनका जो फेस टू फेस है, जो इनके फाउंडर हैं विवेक बजाज, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से वो इंटरैक्ट करते रहते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या है, और कैसे आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा इनका रहता है। लर्न टू ट्रेड एक और ऑप्शन है जिसमें आप जान सकते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करें। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो इनके प्लेटफॉर्म पे हर तरीके के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट कोर्सेज मिलेंगे, कंटिन्यूअस लर्निंग, करियर कोर्सेज मिलेंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिलेंगे, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अभी तो इनका ऑफर भी चल रहा है, तो ये इनका पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ELM स्कूल। यहां पे आप देख सकते हैं बुक समरीज, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक इन्वेस्टिंग, देन बिगिनर्स स्टॉक मार्केट, और भी बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, आप सीख सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा स्कूल है जो पूरी फाइनेंशियल नॉलेज कवर करेगा। अब यहां पे स्मार्ट मनी क्विज ये कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। आप मनी स्मार्ट है, आप देखिए इसमें आपको रजिस्टर करना है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, ऐप पे जाए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करें, आप रीडायरेक्ट होंगे, रजिस्टर करें, आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने 5 सवालों के सही जवाब दिए तो आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक कोर्स मिलेगा। कितनी बढ़िया है, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त। तो सिर्फ 5 सवालों के ही आपको जवाब देने हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो एक बार जरूर विजिट करें और अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर करें, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो अब बड़ी बात यह है कि रिस्पांस क्या आया, बहुत जबरदस्त रिस्पांस था भाई। अरिंदम बागची जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने देखिए क्या कहा है। वी हैव नोटेड दैट US रिप्रेजेंटेटिव इल्हान उमर हैज विजिटेड पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमने ये देख लिया, हमने ये नोट कर लिया कि इल्हान उमर जो है, उन्होंने वो जम्मू एंड कश्मीर ये पार्ट जो हमारी पार्ट है, जो हमारा है, आपने वहां पे विजिट किया है। करेंटली इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। अब देखिए ध्यान से ये वाला स्टेटमेंट, इफ सच अ पॉलिटिकल विशेस टू प्रैक्टिस हर नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स। कितनी बड़ी बात बोल दी है कि भाई देखो,
इफ सच अ पॉलिटिकल विशेस टू प्रैक्टिस हर नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स, अगर कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो इस तरीके की नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स करता है, ठीक है, आप करिए एट होम। नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स, आप समझ रहे हो कि ऐसी संकीर्ण राजनीति करोगे तुम, अब दैट मे बी हर बिजनेस, वो उनकी प्रॉब्लम है करे, बट वॉयलेट करना हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को, यह सही नहीं है। इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। सीधा यहां पे हमला किया है, भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है और करनी भी चाहिए। अब आप समझिए कि इसी महीने जो ये हैं, इन्होंने बाइडेन से सवाल पूछा था कि भाई मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं आप, तो ये एक तरीके से अगर आप देखो तो थोड़ा सा है इनका हिसाब किताब गड़बड़। मुजफ्फराबाद में अगर अमेरिकन कांग्रेसमैन ने बोला कि यूनाइटेड स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स कमिटी हैड प्रीवियसली हेल्ड हियरिंग्स टू इन्वेस्टिगेट द रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैड डिस्कस्ड द एंटी मुस्लिम रेटोरिक एंड इट्स इफेक्ट्स इन इंडिया। अब मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये वाली जो बात कह रहे हैं, ये चाइना के लिए भी कहे, ये बाकी इस्लामी मुल्कों के लिए भी कहे, ये सबके लिए कहे, जितनी भी माइनॉरिटीज में प्रॉब्लम, जैसे भारत में तो हर कोई बढ़िया है, सब अच्छे से रहता है, लेकिन पूरी दुनिया में आज जो माइनॉरिटीज के लिए हो रहा है वो उसके लिए भी कहें। आप किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो भारत भी सही है ना, फिर अगर भारत रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो भारत बिल्कुल गलत नहीं है, फिर आपका कोई हक नहीं है कहने का ये कि आप ये मत करो, आप वो मत खरीदो, क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हो ना। बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत गलत है। तो अब बड़ी बात ये है कि क्या पीओके पे कार्रवाई करने का वक्त आ गया। देखो जागरण जोश से मैं लाया हूं मैप, भैया मेरी बात सुनो, ये इंडिया ही है, ठीक है। मैप को लेके चिल्ला हल्ला पुकार मत, समझाने के लिए इसको बताया जाता है कि दिस इज पीओके, ओके। तो अब ये बकवास नीचे ना करना सर, ये इंडिया नहीं, भैया ये इंडिया का ही है पूरा का पूरा। समझाने के लिए इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, लिखा भी है देखो इंडिया। तो भाई देखो, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये है आपकी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये जो एलओसी है, यहां पे इधर ही मुजफ्फराबाद है, ठीक है, यहां पे पीओके की कैपिटल। टेरर कैंप्स हैं, यहां पे बहुत सारे टेरर कैंप्स हैं, सारे के सारे आतंकवादियों ने यहां हेडक्वार्टर बनाया हुआ है अपना। ज्यादा दूर थोड़ी ना, श्रीनगर से 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे। जितने भी अनस्टेबिलिटी सब यहीं से तो आता है ना, ये लॉन्च पैड्स हैं आतंकवाद के। तो अब भारत को कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे लगता है करनी चाहिए। मिलिट्री भले ना करे, ठीक है, मिलिट्री कार्रवाई रहने दीजिए, बट अब डिप्लोमेसी से, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर कश्मीर बोलते जा रहा है, अब भारत को भी अब इनकी बात, क्योंकि जब तक ये बोलेंगे नहीं, जैसे अभी वो कश्मीर फाइल्स आई थी, केजीएफ मूवी आई है, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स है ना, उन वहां की कंडीशन दिखाई है, कम से कम लोगों की नजर में तो आया कि हाँ भाई ये दिक्कत थी, वरना तो आज तक कोई पूछता नहीं था। तो आप ये समझिए कि अब बात इस पे होनी चाहिए और भारत को ये मुद्दा जो है वो अब उठाना चाहिए, इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर मिलिट्री ऑपरेशन भी थोड़ा बहुत हो जाए तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में पाकिस्तान इसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है, मिलिट्री तो नहीं, बट हाँ कि अब इस पे भारत को मन बनाना पड़ेगा। अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया था कि अब बात पीओके पे होगी, तो भाई करो अब बात पीओके पे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं है, कश्मीर तो ठीक है, लेकिन अब इस पे, अब भारत हमेशा थोड़ा ढील दे देता है कि चलो कोई बात नहीं है ना, अभी छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। लेकिन अब बाद में बात करने का नहीं, क्योंकि जो दूसरा देश है ना वो आपके ऊपर वो लगातार वो कश्मीर को लेकर हमले कर रहा है। और अमेरिका का पीओके जाना ये वाकई में, देखिए वैसे तो इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, बट सरकार इनकी डेमोक्रेट्स की सरकार है, बात ये है, तो कहीं ना कहीं तो बाइडेन का सपोर्ट होगा ना, तभी तो चली गई, वरना जाने का कोई मतलब ही नहीं था। फिलहाल आपको एक चीज बता दूं कि मैंने कभी लेक्चर लिया था, बहुत अभी 1 हफ्ते पहले लिया था, उस पर बहुत अच्छे व्यूज आए, 1.5-2 मिलियन के करीब व्यूज हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि बिना मिलिट्री के भारत पीओके कैसे ले सकता है, वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। हाउ कैन इंडिया टेक पीओके विदाउट एनी मिलिट्री ऑपरेशन, बहुत शानदार तरीके से मैंने उसको समझाया है। तो आई होप लेक्चर आपने समझा होगा। ई लर्न मार्केट्स आप जरूर विजिट करिएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।